आप सभी दर्शकों का स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा विषय है संत कबीर साहिब जी के एक दोहे की व्याख्या, जो इस प्रकार है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। तो संत कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि भाई पोथी पुस्तक पढ़ करके तो इस संसार के व्यक्ति इस संसार से चले जाते हैं, अर्थात मर जाते हैं। महाज्ञानी विद्वान और पंडित कोई नहीं बन पाता। वही व्यक्ति महाज्ञानी या विद्वान है जिसने प्रेम का ढाई अक्षर पढ़ लिया, और वही व्यक्ति जिंदगी में कामयाब है। वही व्यक्ति जो है प्रैक्टिकल नॉलेज रखता है। तो संत कबीर साहिब जी समझाते हैं कि पंडित शब्द का अर्थ होता है पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति, महाज्ञानी, जिसका काम पढ़ना पढ़ाना और ज्ञान का प्रचार करना होता है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म का मतलब होता है वेद, जो वेद को जानने वाला है। वेद चार हैं, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद। इनका ज्ञान रखने वाला ब्रह्म ज्ञानी या महाज्ञानी माना जाता है। सभी मंत्र पंडित के वश में होते हैं, अर्थात पढ़े लिखे व्यक्ति के वश में होते हैं, और सभी देवी देवता मंत्रों के वश में होते हैं। अतः पंडित को महाज्ञानी या विद्वान इसलिए कहा जाता है कि वो सभी देवी देवताओं को अपने वश में कर सकता है, मंत्रों की शक्ति और मंत्रों के उच्चारण के द्वारा। आपने देखा होगा अपने जीवन में बहुत सारे राजनेता, मंत्री, बिजनेसमैन, हीरो हीरोइन और जिंदगी में कामयाब व्यक्ति ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते, और वो प्रैक्टिकल और दुनियादारी का ज्ञान पढ़े लिखों से ज्यादा रखते हैं और जिंदगी में कामयाब होते हैं। तो जिंदगी में कामयाब होने के लिए पढ़े लिखे की बजाय कड़ा हुआ होना जरूरी है। कड़े हुए का मतलब होता है कि उसको जिंदगी का वास्तविक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। पढ़ाई से हमें केवल सैद्धांतिक ज्ञान होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज तो हमें दुनियादारी में रह करके ही या दुनिया के लोगों से व्यवहार करके ही सीखना पड़ता है। एक बार की बात है, एक पीएचडी व्यक्ति ने अपने घर में एक कुत्ता और बिल्ली पाल रखे थे। तो वो उनको निकलने के लिए अपने दरवाजे के अंदर से 2 सुराख करवाने की सोच रहा था। भाई वहां पर एक अनपढ़ व्यक्ति आ गया और उसने उससे अनपढ़ व्यक्ति से सलाह मांग ली। अनपढ़ व्यक्ति ने कहा कि भाई 2 सुराख करवाने की क्या जरूरत है, एक का बड़ा सुराख करवा दे, उसमें से कुत्ता भी निकल जाएगा और बिल्ली भी निकल जाएगी। तो इसी प्रकार जो बीरबल था वो भी एक बुढ़िया से सलाह लेता था, भाई प्रश्न पूछता था, और वो अनपढ़ बुढ़िया जो थी उसके सारे प्रश्नों का जवाब दे देती। तो बीरबल आपका अहंकार खत्म हो जाता और बीरबल अपने आप को ज्यादा विद्वान नहीं मानता था। एक बार की बात है, अकबर बादशाह के दरबार में भाई एक भिखारी भी चला गया। अकबर बादशाह के दरबार में बैठने से पहले भिखारियों को और गरीब व्यक्तियों को कुछ वस्त्र और वस्तुएं, सोना चांदी बांटते थे। तो वो लाइन में जाकर के खड़ा हो गया भिखारी, और अकबर ने आने में काफी टाइम लगा दी, क्योंकि अकबर अपने अल्लाह की इबादत कर रहा था, उससे प्रार्थना कर रहा था। तो जब उस भिखारी का नंबर आया तो कंबल देने लगे अकबर बादशाह उसको। तो भिखारी ने उससे प्रश्न पूछ लिया अकबर महाराज से कि भाई आपको इतनी देर आने में कैसे लगी। तो अकबर बादशाह ने जवाब दिया कि भाई जो कुछ मेरे पास है वो उस परमात्मा का दिया हुआ है। मैं उस परमात्मा की इबादत कर रहा था, उस परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था कि हे परमात्मा तू मुझे दे ताकि मैं अपना राजकाज चला सकूं और आप जैसे गरीब लोगों में कुछ बांट सकूं। तो उस भिखारी की, अनपढ़ भिखारी की समझ में आ गया कि भाई देने वाला तो परमात्मा है। उसने कहा ठीक है महाराज, आप अपनी वस्तु अपने पास रखिए, मैं तो उस परमात्मा से ही मांग लूंगा। तो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज जो है हो गया कि भाई इस संसार में जो कुछ देने वाला है, करता धरता है, आप पे करण करावण हार, वो परमात्मा ही है। तो हमें उस परमात्मा की शरण में जाना चाहिए और जो कुछ वस्तु मांगनी है उस परमात्मा से ही मांगना चाहिए। तो ये कहानी भी हमें सिखाती है
कि हमें सैद्धांतिक ज्ञान की बजाय प्रैक्टिकल अनुभव आधारित ज्ञान अपने जीवन में कामयाब होने के लिए अति आवश्यक है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखते वक्त मंत्री पद के लिए किसी योग्यता का निर्धारित नहीं किया। इसलिए बहुत सारे विद्वान व्यक्ति पंच सरपंच बन जाते हैं, मेयर बन जाते हैं, पार्षद बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, शिक्षा मंत्री और राजनेता भी बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास पढ़े लिखों से ज्यादा प्रैक्टिकल और अनुभव आधारित ज्ञान होता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। बोलो साधो सत साहिब।